This is NDTV, and you're watching Classics. हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जल जला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। राजस्थान की जमीन केवल रेगिस्तान और कटीली झाड़ियां ही नहीं देती। इस मिट्टी में ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने हौसलों से हर मुश्किल को मात दे दी है। बीकानेर से 140 किलोमीटर दूर इस रेतीली जमीन पर सूरज की तपिश का राज है। बरसात भी बेमौसम होती है और ऐसी जिंदगी में किस्मत भी दगा दे जाए तो जीना मुश्किल। गाड़ी की खिड़की से रेत में हल चलाते किसान की तस्वीर राजस्थान की भले ही आम तस्वीर हो, मगर हमारे सफर को एक मकसद और मकाम पर ले जा रही है। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से गुजरती चली जाती है और विकास या फिर कहें तो नए जमाने का आना जाना अपनी रफ्तार से होता रहता है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा पर बीकानेर से लगे महाजन कस्बे के सुई गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सड़क उस आश्वासन की तरह है कि जब ये पहुंची है तो आधुनिक जिंदगी की तमाम चीजें भी पहुंच गई होंगी। इतनी भूमिका हमने इसलिए बांधी ताकि एहसास हो सके कि हम कहाँ हैं और इससे पहले कि पता चले हम यहाँ क्यों हैं, लाउडस्पीकर से आती इस आवाज को सुनिए। आकाशवाणी का महाजन केंद्र प्रसार भारती या रेडियो FM की आवाज नहीं है, बल्कि हमारा इससे मतलब भी नहीं। हम तो उस शख्स के पास जा रहे हैं जो अपने आप में खबरों का महाजन केंद्र है। बतौर पत्रकार उस रिपोर्टर से मिलने जो खबरों को दवा में ढालकर गांव वालों को पिलाता रहता है। आप यही सोच रहे होंगे कि वो हमारी तरह भागता दौड़ता खबरों का पीछा करता कोई गतिशील पत्रकार है, मगर वो यहाँ है इस खाट पर। आप ही तो हैं शीशपाल, जो पिछले कई सालों से इस बिस्तर पर पड़े हैं, मगर हौसला ऐसा कि आपके इर्द गिर्द खबरें घुमा करती हैं और यहाँ से आसपास के गांवों में बिखर जाती हैं। चलिए जानते हैं वो कहानी जो 25 साल से बिस्तर पर पड़े इस शख्स को लोगों की जुबान पर ले आई। शीशपाल अब 1.5 फुट का रह गया है, लेकिन इतना शीशपाल ही अगर किसी के काम आ सके तो जरूर आएगा। उम्र के इस दौर में शीशपाल इस जज्बे के साथ जी रहा है। शीशपाल के लिए दुनिया उतनी ही है जितना कि वो अपनी चारपाई पर पड़े पड़े देख पाते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों ने सुई गांव को बिना देखे ही दुनिया से वाकिफ करा दिया है। साल 1983 में शीशपाल गांव के दूसरे लोगों के साथ पंचायत में बैठे थे। कई दिन से बिजली नहीं आई थी, लिहाजा मोटर नहीं चल सकी और लोगों को पानी नहीं मिल पाया। अचानक कुछ देर के लिए बिजली आई और चली गई। पता चला कि ट्रांसफार्मर का तार हट गया है। गांव वालों की परेशानियों को समझते शीशपाल खुद ही तार लगाने के लिए चल पड़े। शीशपाल की कोशिशों से बिजली तो आ गई, लेकिन इस दौरान उन्हें बिजली का तेज झटका भी लगा। जमीन पर गिरे तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। काफी लोग उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 12 महीना 2 साल मैं जीप में रहा, कहीं भी वहाँ इलाज है चलो, वहाँ इलाज है चलो, वहाँ इलाज है चलो, लेकिन कोई मतलब को निकला नहीं। उसके बाद में दर दर इलाज को भटकते शीशपाल ने सोच लिया कि घर और गांव पर बोझ नहीं बनना,
और यह आसान भी नहीं रहा। बिस्तर पर लेटे लेटे ही शीशपाल ने पुराने अखबार पढ़ने शुरू किए। कुछ अच्छा लगता तो घर आए किसी गांव वाले को सुना देते। गांव वाले उनका हाल पूछने आते, लेकिन शीशपाल जानबूझकर बातचीत को किसी खबर की तरफ मोड़ देते। इन कोशिशों के बीच शीशपाल को सनकी, बुढ़ा और सठिया गया जैसे ताने सुनने पड़े, लेकिन इसका भी शीशपाल के पास खूब जवाब था। बुरे काम करने वाला से मैं क्यों घबराऊं? वो बुरे से नहीं घबराता, मैं अच्छे से क्यों घबराऊं? मैं एक ही मेरा मन में ये संकल्प है कि मैं जब तक मैंने होश है तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा। हालात बदलने लगे। गांव वालों को शीशपाल की खबरें पसंद आने लगीं। अब एक नहीं कई गांव वाले खाली वक्त निकालकर शीशपाल के पास पहुंच जाते। गांव में कुछ घरों में अखबार आता था, सो पढ़ने के बाद वो शीशपाल के पास पहुंच जाता, लेकिन खबरें और तेज होनी चाहिए। इसलिए शीशपाल ने रेडियो को अपना सहारा बनाया। बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका सुनना शुरू किया। इसके साथ ही ताज़ा तरीन खबरें गांव वालों तक पहुंचने लगी। कुछ लोगों के सहयोग से शीशपाल ने माइक और लाउडस्पीकर मंगवा लिया और यहीं से पूरे गांव में शीशपाल की खबरें पहुंचनी शुरू हो गईं। शीशपाल के बुलेटिन का वक्त भी मुकर्रर हो गया। सुबह 10 से 11 बजे प्रादेशिक और राष्ट्रीय खबरें और शाम 7 से 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय खबरें प्रसारित होती। सारा काम पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दिया जाता है। बुलेटिन का वक्त हो गया है। पेपर हाथों तक पहुंच चुका है। एंकर शीशपाल अपनी जगह पर तैयार हो गए। माइक की सही पोजीशन तय, पावर ऑन, केबल फिट, ऑडियो टेस्ट ओके। आप तैयार हैं महाजन केंद्र से खबरें सुनने के लिए। राम राम, राम राम, ये आकाशवाणी महाजन केंद्र है। शीशपाल आवाज की दुनिया के दोस्तों से शुरुआत नहीं करता, वो राम राम कहता है। अपनापन का एहसास दिलाते हुए गांव की पीढ़ी को जानकारी की नाव पर बढ़ाए चला जाता है। आखिर पढ़ाई कितनी की है? जवाब मिलता है पहली फेल। लेकिन खेत में काम करने के बाद रात में 2 घंटे एक जानकार के पास बैठकर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। अजब बात है कि पहली फेल शीशपाल ने 2 साल से राजनेताओं के बारे में कहना बंद कर रखा है। उनका प्रसारण केंद्र इस बारे में खामोश रहता है। मैं सुना है, ऐसे में कई बार सुना, संसद में कुर्सियां खींच गई, आपके पत्रकार भी वहाँ खड़े हैं। पांती है पानी मिल जाए कि कुर्सियां दबा दब, ऐसे तो हम मूर्ख लोग नहीं करें। गांव के सरपंच मोहन राम जी भी शीशपाल के कामों से प्रभावित हैं। हालत ये हो गई है कि पहले जहां गांव में चल रही योजनाओं के लिए सरपंच को पूरे गांव में दौड़ धूप करके जानकारी देनी होती थी, वहीं अब ये काम शीशपाल के जिम्मे आ गया है। रोजगार गारंटी योजना की जानकारी आज गांव में सभी को है, तो इसके पीछे शीशपाल का हाथ है। हम जितना काम नहीं कर सकते वो ज्यादा करते हैं हमारे से। हमें तो अब कोई सूचना देनी हो तो या तो पूरे गांव में फिरकर देनी पड़ती है, तो वो तो एक जगह बैठे बैठे माइक के द्वारा हाथों हाथ 5 मिनट में सूचना दे देते हैं हमारे लिए। तो हमारे तो गर्व की बात है ही। सूचित किया जाता है। लेकिन शीशपाल की कोशिशों को यहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज वो शब्द है जो हर किसी की जुबान पर भी है। हरकतों में तेजी आ जाती है और किसी चीज पर ध्यान देने का वक्त नहीं बचता। 25 साल से बिस्तर पर पड़े समाचार वाचक की भूमिका निभा रहे शीशपाल भी ब्रेकिंग न्यूज से 2-4 होते हैं। शीशपाल इस सब से कैसे निपटते हैं, देखेंगे एक ब्रेक के बाद।